guys, I'm Sakshi Bawa and you're welcome to my channel Knowledge Galore. So guys, इस क्लास में हम करने वाले हैं vocabulary through mnemonics, through root words, phrasal verbs and idioms. So चलो start करते हैं क्लास को. अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो और क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ. ओके, सो द फर्स्ट mnemonic फॉर टुडे इज ट्रांक्विल. सो गाइस, ट्रांक्विल का मतलब होता है बहुत ही पीसफुल स्टेट, क्वाइट. ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग गलत है क्वाइट की गाइस, ये क्वाइट नहीं होगा, यहाँ पर क्वाइट होगा, QUIET. सो पार्डन मी फॉर दैट. सो ट्रांक्विल बेसिकली एक पीसफुल, सेरीन, काम स्टेट को बोला जाता है. ठीक है, अब जैसे ट्रेन का कुली जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं होता, वो इधर उधर भागता रहता है बिकॉज उसको सर्व करना है सबको. सो आप समझ सकते हो कि इसका निमोनिक जो है इसका जस्ट उल्टा है. सो द मेडो वॉज अ ट्रांक्विल साइट far removed from main roads of present day habitation. So obviously main road पर आपको पता है कि जहाँ पर urbanization ज़्यादा होती है तो वहाँ पर चहल पहल होती है, बट एक अलग सा आउटस्कर्ट्स में एरिया एकदम ट्रांक्विल होता है जहाँ पर एकदम शांति होती है, पीसफुल जगह होती है. सो दैट्स ट्रांक्विल. ठीक है, सेकेंड वन इज फंबल. अच्छा, फंबल का काफ़ी लोगों को मीनिंग पता होगा कि जब हम बात करने में अटकते हैं, दैट्स फंबल. बट फंबल जनरली मीन्स कि अगर आप कोई चीज़ को क्लम्जली हैंडल कर रहे हो. अब अगर जैसे ये आपने माउस पकड़ा है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ओके, या पेन पकड़ा है उसको गिरा रहे हैं, ओके, सो दैट्स फंबल. सो एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग वेरी क्लम्जली, कोई चीज़ को हैंडल आप क्लम्जली कर रहे हो. एक तो वो होता है. दूसरा, टू मेक ऑकवर्ड अटेम्प्ट्स टू डू और फाइंड समथिंग. जैसे क्लम्जली आप कुछ ढूंढ रहे हो, ठीक है, उसको भी फंबल कह सकते हैं. तो इसका निमोनिक हो सकता है डम्बल. अब देखो, डम्बल उठाना सबके बस की बात नहीं है, तो अगर किसी के लिए बहुत हैवी है तो वो ऐसे क्लम्जली उठा रहा है उसको. सो दैट्स द मीनिंग एंड वो निमोनिक है. सो ही फंबल्ड इन दिस पॉकेट फॉर अ कॉइन. सो एकदम से कॉइन ढूंढने के लिए फंबल करने लग गया, क्लम्जली ढूंढने लग गया. ठीक है. बाइगॉन. बाइगॉन इज नाउन एंड बाइगॉन का मतलब होता है अ थिंग फ्रॉम द पास्ट. बेसिकली अर्लियर टाइम से कोई चीज़ होती है. सो आपने ये सुना होगा, लेट बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स. इसका मतलब है जो हुआ पुराना वो जाने दो. ठीक है. अब बैंगन, इसका निमोनिक हो सकता है. अब पुराना बैंगन जो है वो फेंकना पड़ता है, ख़राब हो जाता है, आप उससे सब्ज़ी नहीं बना सकते. वैसे आप याद कर सकते हो, तो द फेडेड फोटोग्राफ ब्रॉट माई मेमोरीज ऑफ बाईगॉन डेज. तो जो फोटोग्राफ थी फेडेड थी, पर उससे पुराने ज़माने की यादें ताज़ा हो गई. ठीक है, जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ भी हुआ करती थी ना, अगर आप आज आपके पेरेंट्स उसको देखेंगे तो वो मेमोरी उनके माइंड में आ जाएगी. ठीक है. सो फेडेड फोटोग्राफ ब्रॉट मेमोरीज ऑफ दोज डेज जो बीत गए. दैट्स बाईगॉन. मेटिकुलस का मतलब होता है व्हेन यू डू समथिंग इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. ठीक है, तो जैसे मेथी होता है या कोई भी ऐसी लीफी वेजिटेबल होती है, उसको क्लीन करने में बहुत वो लगता है ना, क्योंकि रेनी सीजन में वैसे भी उसमें कीड़े होते हैं, तो क्लीन करने में मेहनत जाता है उसका. तो हम ये कह रहे हैं कि मेटिकुलस से हमारा जो निमोनिक बन रहा है वो है कि मेथी क्लीन है कि नहीं. तो आप वो बहुत ही डिटेल में देखते हो, है ना, तभी जाकर आप सब्ज़ी बनाते हो. सो देयर रूम हैड बीन प्रिपेयर विद मेटिकुलस केयर, कि उनका जो रूम है वो बहुत ही मेटिकुलस, बहुत ही डिटेल्ड अटेंशन के साथ बनाया गया है. ग्रम्पी का मतलब होता है बैड मूड में होना. सो अगर आप बुरे मूड में हो, दैट मीन्स यू आर ग्रम्पी. अब जैसे अगर गर्म चाय आपने पी ली, गर्म टी, है ना, और मुंह जल गया तो आप बैड मूड में आ जाओगे ना, वैसे. सो शी इज़ वेरी ग्रम्पी व्हेन हर टूथ एक्स. तो जब उसका टूथ में दर्द होता है तो बहुत ग्रम्पी हो जाती है. देन हमारा जो रूट वर्ड है आज का वो है फिल. फिल मीन्स लव. ये रूट वर्ड मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है, बट मुझे याद आता है कि हमारी स्पेशल क्लासेस में जब मैं रूट वर्ड पढ़ाती थी तब करवाया है. ओके, सो फिल मीन्स लव. सो इसका जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है फिल हार्मोनिक. दिस वर्ड वी हैव डन. सो फिल हार्मोनिक का मतलब होता है डिवोट, व्हेन यू हैव लव फॉर म्यूजिक. ठीक है, सो दैट्स फिल हार्मोनिक. तो ये जनरली ऑर्केस्ट्रा के नाम के आगे लगाया जाता है. सो द बॉस्टन फिल हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा, ऐसा आप बोलते हैं. सो फिल हार्मोनिक. ठीक है. बाकी फिलैंथ्रोपिस्ट आपको पता है, लव फॉर डूइंग वेलफेयर फॉर अदर्स. जब आप अच्छे कॉज में अपना योगदान देते हो, डोनेट करते हो, यू आर अ फिलैंथ्रोपिस्ट.
ठीक है, डोनेशन करने वाला इंसान। फिलोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है, बेसिकली स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन ओरल एंड रिटन हिस्टोरिकल सोर्सेज। तो उसके बारे में सब कुछ जो है वो जान लेना, दैट इज फिलोलॉजी। लव फॉर लैंग्वेजेस, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। बिब्लियोफिल इज द लव फॉर बुक्स। सो अगर आप एक बिब्लियोफिल है, इसका मतलब है आपको बुक्स बहुत पसंद है। सो कलेक्टर्स, bibliophiles and browsers will find a warm welcome from the many dealers when the fair opens at 10 a.m. सो जब बुक फेयर ओपन होगी तब बिब्लियोफिल्स को वार्म वेलकम दिया जाएगा कि आइए आइए खरीदिए, आपको तो पसंद है। ओके, देन फ्रेजल वर्ब में हमारा जो वर्ब है आज का वो है बकल। सो इसका जो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है बकल डाउन। बकल डाउन का मतलब होता है टू स्टार्ट वर्किंग हार्ड। जैसे कि यू हैव टू बकल डाउन राइट एंड स्टडी फॉर योर एग्जामिनेशन। दैट मीन्स एक कोई टास्क जब आप डिटर्मिनेशन के साथ करते हो, दैट्स व्हेन यू बकल डाउन, यू स्टार्ट वर्किंग हार्ड। सो वी हैव टू बकल डाउन एंड स्टडी फॉर द एग्जाम। अब जैसे नोटिफिकेशन आ गई है, यू नीड टू बकल डाउन। ओके, अच्छा, बकल अंडर का मतलब होता है व्हेन यू एक्सेप्ट समथिंग अंडर प्रेशर। आप नहीं चाहते थे वो करना बट यू हैड टू डू इट। सो दे डिडंट लाइक द आइडिया बट हैड टू बकल अंडर। इसका मतलब है कि आइडिया पसंद तो नहीं था बट करना पड़ा। अब आपको कुछ करना नहीं है बट आपके पेरेंट्स ने कहा कि ऐसा करना है, बट आपको मानना पड़ रहा है वो क्योंकि पेरेंट्स कह रहे हैं, सो यू आर बकलिंग अंडर। ठीक है, बकल आपका मतलब होता है सीट बेल्ट को फासन कर लेना। सो बेसिकली जैसे फ्लाइट में जाते हैं तो भी फासन करते हैं, कार में बैठते हैं तो भी फासन करते हैं। सीट बेल्ट बांध लेने को बकल अप कहते हैं। ठीक है, सो वी वर टोल्ड टू बकल अप बिफोर टेक ऑफ। सो ये फ्लाइट का बात कर रहे हैं। ओके, देन वी कम ओवर टू द idioms and phrases. The first one is can't make head or tail of something. So when you can't make head or tail of something, आप समझ ही नहीं पा रहे हो उस चीज़ के बारे में। हिंदी में जैसे कहते हैं इसका तो सिर पैर ही नहीं है, वही है ये इंग्लिश में। जब हम कहते हैं इसका तो सिर पैर ही नहीं है कुछ, मतलब आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि है क्या। So you can't understand that thing at all. So I haven't been able to make head or tail of the bugs in the software so far. So वो कह रहे हैं कि यार इसका हेड और टेल मैं बना ही नहीं पा रहा, मतलब जो सॉफ्टवेयर में जो बग्स आ गए हैं, जो ये वायरस आ गया है, उसका सिर पैर समझ ही नहीं पा रहा हूँ मैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको निकालना कैसे है। When you can't understand anything. Then keep one's words. Keep one's word. When you keep your word, you keep your promise. ठीक है, जो आपने कहा है you do it, you don't renege on it. So he always keeps his words. If he has promised to put in a word for you, he will. So do as promised, that's keeping your word. Lose your temper. If you lose your this is an easy one. If you lose your temper, you become very angry. पापा खो देते हो आप अपना. So when he started giving excuse for not completing the assignment in time, the teacher lost her temper. Teacher एकदम गुस्सा हो गई. The next one is test waters. If you test waters, you try to find out how people will receive your idea before actually launching it. So basically अगर आपने आपका कोई स्टार्टअप का आइडिया है या कोई बिजनेस है, एनीथिंग, उसको लार्ज स्केल में करने से पहले यू टेस्ट वाटर्स. सो टेस्टिंग वाटर्स का मतलब यही होता है कि भाई देख लो कि छोटा कुछ पायलट प्रोजेक्ट करके देख लो, कम लोगों में उसको इंट्रोड्यूस करके देख लो और देखो कि लोग इसको कैसे रिसीव करते हैं. सो द कंपनी इज टेस्टिंग वाटर्स with few products before going full steam. So पूरा प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करने से पहले कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करके देखना चाहती है कंपनी कि कहीं भाई क्या होता है इसका. सो कंपनी इज टेस्टिंग वाटर्स. ठीक है, थॉर्न इन योर फ्लैश. थॉर्न इन योर फ्लैश का मतलब होता है पर्सन और थिंग दैट कंटिन्यूअली इरिटेट्स और ट्रबल्स यू. मतलब इट्स दैट्स अ थॉर्न. अब जैसे अगर आप कोई प्लांट का थॉर्न आपके घुस जाता है हाथ में तो इरिटेट करता है ना, आपको लगता है निकाल दे कोई, तो बस ये थॉर्न इन योर फ्लैश आपकी मतलब आपको इरिटेट करने के लिए कोई चीज़ अगर कोई होता है बंदा. ठीक है, जैसे डिमांडिंग कोalition पार्टनर्स हैव बीन अ थॉर्न इन द फ्लैश ऑफ द गवर्नमेंट. सो जो कोalition पार्टनर्स हैं वो काफ़ी डिमांडिंग है, मतलब वो बहुत ज़्यादा डिमांड्स करते हैं. ठीक है, कि ये कर दीजिए ये कर दीजिए, तो गवर्नमेंट के लिए वो एक थॉर्न इन द फ्लैश है. गवर्नमेंट के लिए एक जैसे जी का जंजाल कहते हैं हिंदी में, आई थिंक दैट इज व्हाट दे आर फॉर द गवर्नमेंट. ठीक है, सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस क्लास. आई होप यू लाइक्ड इट. अगर अच्छी लग रही है क्लास तो शेयर कर दो और लाइक कर दो क्लास को. आई विल सी यू टुमारो विद द
of course the next vocab class, and we have couple of more classes. So plus students के लिए 9 AM हमारा ग्रामर बैच होता है. 12:30 पर एक फ्री क्लास लूँगी जिसका लिंक यहाँ पर शेयर कर दूँगी. फ्री क्लास प्रैक्टिस की होगी, ज़रूर आकर अटेंड करना. कम्युनिटी पर लिंक शेयर कर दूँगी, टेलीग्राम पर भी कर दूँगी, बस क्लिक करना है और 12:30 बजे आ जाना है. देन 2:30 पर हमारी प्लस पर प्रैक्टिस क्लास होती है. 7 PM पर बैंक प्रो चैनल पर हमारी एडिटोरियल क्लास होती है. ठीक है, चलो देन, थैंक यू सो मच. विल बी वाइंडिंग अप दिस क्लास. बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन.